रोज यानी एक दो दिन के अंतराल में कोई ना कोई मुझे मिल ही जाता है कि तुम तो इतने पढ़ने में अच्छे हो, आर्ट्स के लिए हो। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि क्या आर्ट्स कोई खराब विषय है क्या? उसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। और आपने गौर किया होगा कि ऐसे बोलने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है। सब्जेक्ट के लेकर जो भेदभाव है उन्हीं लोगों के दिमाग में है जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है। जिन लोगों ने अपने लाइफ में कुछ किया है, कुछ अच्छा करने का कोशिश किया है, वे लोग कभी विषय के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। और आर्ट्स खराब ही होता तो देश का संविधान लिखने वाला भीमराव अम्बेडकर आर्ट्स नहीं पढ़ा होता। भीमराव अम्बेडकर आर्ट्स के स्टूडेंट थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, वो भी आर्ट्स के स्टूडेंट थे। हमारे 2015 में जो यूपीएससी टॉपर थी टीना डाली, वो भी 11th-12th में साइंस ली हुई थी। 2 महीने पढ़ने के बाद उन्होंने आर्ट्स लिया और 2015 में यूपीएससी का फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल किया है। तो आर्ट्स कोई खराब विषय नहीं है। इस साल का भी यूपीएससी टॉपर जो श्रुति शर्मा है, वो भी डीयू से आर्ट्स की स्टूडेंट रही है, हिस्ट्री ऑनर्स उन्होंने किया है। तो आर्ट्स कोई खराब विषय नहीं। हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तरीका है। वैसे इस बच्चे ने क्लास ज्यादा दिन पहले ज्वाइन नहीं करी, 1.5 से 2 महीने पहले इसने क्लास को ज्वाइन किया है और 1.5 से 2 महीने में ही इसने बहुत कुछ सीखा। कहते हैं ना, सीखने वाला बच्चा जो है वो चुंबक होता है और टीचर लोहा होता है, चिपक जाता है दोनों। तो इसमें वही वो गुण है कि इसने 1.5 महीने में जितना कुछ सीख लिया, चाहे लिखने की तरीका हो, याद करने का हो, डिलीवरी कंटेंट हो, इसके अंदर एक ललक है जो इसकी कॉपी में दिख रही है। 30 में 30 ही मानेंगे इसको भी। चलना चाहूंगा दोबारा सुमित जल्दी से आए और अपनी बातों को बच्चों के सामने रखे कि इसकी क्या तैयारी का तरीका है। वैसे इस बच्चे ने क्लास ज्यादा दिन पहले ज्वाइन नहीं करी, 1.5 से 2 महीने पहले इसने क्लास को ज्वाइन किया है और 1.5 से 2 महीने में ही इसने बहुत कुछ सीखा। कहते हैं ना, सीखने वाला बच्चा जो है वो चुंबक होता है और टीचर लोहा होता है, चिपक जाता है दोनों। तो इसमें वही वो गुण है कि इसने 1.5 महीने में जितना कुछ सीख लिया, चाहे लिखने की तरीका हो, याद करने का हो, डिलीवरी कंटेंट हो, इसके अंदर एक ललक है जो इसकी कॉपी में दिख रही है। 30 में 30 ही मानेंगे इसको भी। चला, मैंने इस टेस्ट में 30 में 29 नंबर प्राप्त किया है। इसके पीछे मैं जिस तरह से पढ़ाई करता हूँ उसको आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लास में प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझता हूँ और आज जो क्लास में पढ़ाई हुई है उसको घर पे जाकर उसको पढ़ता हूँ और उस पर विश्लेषण करता हूँ। केवल ये नहीं कि पढ़ लेता हूँ, उस पर विश्लेषण करना है, मनन करना है। और मैं विश्लेषण करता हूँ और जिस दिन भी छुट्टी होती है या फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जैसे वीकेंड की छुट्टी हो गई, कभी क्लास बंद हो गया, तो उस दिन मैं रिवीजन करता हूँ। और मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं होती है, जिसके चलते मेरे इतने नंबर आए हैं, लेकिन पूरे नंबर नहीं आए हैं। इसके पीछे भी कारण है। मैंने इस चैप्टर का एक भी आंसर राइटिंग नहीं किया है, मैंने गलती किया है, जिसके कारण मेरे पास कंटेंट तो था लेकिन मैं अपने आंसर को अच्छे से नहीं लिख पाया। मेरे पास राइटिंग स्किल अभी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं अभी आंसर राइटिंग सर तो बता रहे थे लेकिन मैं उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। और 1-2 टेस्ट में मुझे एहसास हुआ कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी आप लोग अच्छे से कीजिए और मैं भी आज से अच्छे से करूँगा। और इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी जब आर्ट्स लिया हूँ तो 1-2 दिन में ही, रोज यानी 1-2 दिन के अंतराल में कोई ना कोई मुझे मिल ही जाता है कि तुम तो इतने पढ़ने में अच्छे हो, आर्ट्स के लिए हो। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि क्या आर्ट्स कोई खराब विषय है क्या? उसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। और आपने गौर किया होगा कि ऐसे बोलने वाले वही लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है। विषय को लेकर, सब्जेक्ट के लेकर जो भेदभाव है उन्हीं लोगों के दिमाग में है जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं किया है। जिन लोगों ने अपने लाइफ में कुछ किया है,
कुछ अच्छा करने का कोशिश किया है, वे लोग कभी विषय के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। और आर्ट्स खराब ही होता तो देश का संविधान लिखने वाला भीमराव अंबेडकर आर्ट्स नहीं पढ़ा होता। भीमराव अंबेडकर आर्ट्स के स्टूडेंट थे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, वो भी आर्ट्स के स्टूडेंट थे हमारे। और 2015 में जो यूपीएससी टॉपर थी टीना डाबी, वो भी 11th-12th में साइंस ली हुई थी। 2 महीने पढ़ने के बाद उन्होंने आर्ट्स लिया और 2015 में यूपीएससी का फर्स्ट रैंक उन्होंने हासिल किया है। तो आर्ट्स कोई खराब विषय नहीं है। इस साल का भी यूपीएससी टॉपर जो श्रुति शर्मा है, वो भी डीयू से आर्ट्स की ही स्टूडेंट रही है, हिस्ट्री ऑनर्स उन्होंने किया है। तो आर्ट्स कोई खराब विषय नहीं है, विषय कोई भी हो। अगर हम अपनी ऑनेस्टी के साथ पढ़ते हैं तो जरूर सफल होंगे। अगर हम साइंस ही लेते हैं और उसको मेहनत से नहीं पढ़ते हैं, ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं, तो हम भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और वहीं आर्ट्स लेते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो सफल हो जाएंगे। बस मेरा इतना ही कहना है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। रुको 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 रुको, बहुत अच्छी बात इसने कही, कई सारी बातें कही, आग लगा दी संविधान के अंदर, मतलब हमारे अंदर। चलो, तो इसकी मन की शक्ति जो है और मजबूत हो, इसके लिए भी, इस चीज के लिए भी मेरे पास कुछ है। इसके लिए एक और किताब, स्टूडेंट और मन की शक्ति, अपने अंदर छुपी क्षमताओं को पहचाने और करे विद्यार्थी जीवन में चमत्कार। क्या करे? चमत्कार। चलो, तो मेरी तरफ से सुंदर सी किताब और ये सुंदर सी कलम इधर देखो। चलो, इन किताबों को पढ़ना अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद, यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी